आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया महमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फसलों की 109 अक़साम जारी करेंगे जो ज्यादा पैदावार वाली आबो हवा की तब्दीली का सामना करने वाली और ज्यादा तग़ज़िया बख्श होंगी। अक़लियती हिंदू फिरके से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने मुल्क की तोड़फोड़ के दौरान अपनी हिफाजत का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चट्टग्राम में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैलियां की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से नेपाल का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधावी पुरी बुच और उनके शौहर ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए आयद करदा इल्जामात की तरदीद की है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की मुहिम कुल 6 तमगों के साथ खत्म हुई और बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने पेरिस में अभिनव बिंद्रा को अपना आला तरीन एजाज ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फसलों की 109 अक़साम जारी करेंगे जो ज्यादा पैदावार वाली आबो हवा की तब्दीली का सामना करने वाली और ज्यादा तग़ज़िया बख्श होंगी। इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम किसानों और साइंसदानों से गुफ्तगू भी करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में बताया है कि फसलों की जो 109 अक़साम जारी की जाएंगी उनमें 61 फसलें शामिल हैं। इनमें 34 ऐसी ज़रई फसलें हैं जिनकी काश्त वसी इलाके में की जाती है, जबकि 27 बागबानी फसलें शामिल हैं। ज़रई फसलों में मोटे अनाज, चारे की फसलें, तेल के बीज, दालें, गन्ना, कपास, रेशा समेत मुख्तलिफ अनाज के बीज और दीगर मुमकिना फसलों को जारी किया जाएगा। बागबानी फसलों में मुख्तलिफ अक़साम के फल, सब्जियां, पौधे लगाने वाली फसलें, ट्यूबर्स, मसाले, फूल और अद्वियाती पौधों का अहाता किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े से बुरी तरह मुतासिरा केरला के वायनाड जिले को मुकम्मल मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। एक्स पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब मोदी ने तबाही पर शदीद दुख का इजहार किया और कहा कि वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े से सभी गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि जब से ये सानेहा पेश आया है वो सूरत-ए-हाल की करीबी निगरानी कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत ने मुतासिरा लोगों की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल किया है। वजीर आजम ने कल वायनाड जिले का फजाई मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी ने मुतासिरा लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुतादिद कुनबों पर इसके वाज़े असरात को तस्लीम किया। उन्होंने रिलीफ कैंपों का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत की। वजीर आजम ने लोगों को मुसलसल मदद फराहम करने का यकीन दिलाया और कहा कि सभी को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सेहतमंद और मजबूत जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात और बाहमी ताउन के माहौल को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार नई दिल्ली में 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए मुनक़िदा 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए किया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत के मकाम को उजागर करते हुए जनाब बिरला ने अराकीन पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो जमहूरी तर्ज अमल के आला तरीन मुआयात को बरकरार रखें। उन्होंने मजीद कहा कि मेंबरान का अमल न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसलिए उन्हें मतानत, शाइस्तगी और एहतराम के साथ बर्ताव करना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि ये अरकान की जिम्मेदारी है कि वो जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं उनकी उम्मीदों और उमंगों को पूरा करें। बांग्लादेश में कल मुसलसल दूसरे दिन अक़लियती हिंदू फिरके के हजारों लोगों ने राजधानी ढाका और शिमाल मशरिकी बंदरगाही शहर चट्टग्राम में बड़ी एहतजाजी रैलियां निकाली। ढाका के मरकजी हिस्से शाहबाग में रैली की वजह से 3 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक रुक गया। ये लोग मुल्क की सतह पर होने वाली तोड़फोड़ से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे थे, जिनमें उनके घरों, कारोबार और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। उनके मुतालबात में इन लोगों के खिलाफ तेजी से मुकदमात चलाने के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम करना, जिन्होंने अक़लियती पर
मजालिम किए हैं। अक़लियतों के लिए पार्लियामेंट की 10% नशिस्तें मुख्तस करना और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून वज़ा करना शामिल है। हजारों मुस्लिम मुजाहिरीन, जिनमें तलबा भी शामिल थे, अक़लियतों के हक में ढाका में उनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए शामिल हुए। वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू फिरके को तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। कई हिंदू मंदिरों, घरों और कारोबारी इदारों में तोड़फोड़ की गई और तशद्दुद में बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से वाबस्ता कम से कम 2 हिंदू लीडरों को हलाक किया गया है। अक़लियतों के हुकूक की हिमायत करने वाली एक अहम तंजीम बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ओइक्या परिषद ने आला मुशीर मोहम्मद यूनुस के लिए एक खुला खत जारी किया है, जिसमें 5 अगस्त को शेख हसीना की हुकूमत के गिरने के बाद से 52 जिलों में जुल्म और ज्यादती के 205 वाकयात की तफसील दी गई है। इस दौरान भारत निजाद अमरीकी बहरान पार्लियामेंट ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों पर कांग्रेस में समाअत का मुतालबा किया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से नेपाल के 2 रोजा दौरे पर होंगे। वो नेपाल के अपने हम मनसब सेवा लामसल की दावत पर हिमालयाई मुल्क का दौरा कर रहे हैं। खारजा सेक्रेटरी का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदगी के साथ आला सतह के तबादलों का एक हिस्सा है। उनका ये दौरा भारत की पड़ोसी मुकद्दम पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ बेहतर ताल्लुकात को तरजीह देने की अक्कासी करता है। भारत और नेपाल के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी, सकाफती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात हैं। हालिया वर्षों में दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा इश्तराक ताउन मजीद मुस्तहकम हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे का अपना 3 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के आखिरी पहले मरहले में सदर जमहूरिया ने तिमोर लेस्टे का दौरा किया, जहां उन्हें मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सरफराज किया गया। उन्होंने कल राजधानी दिल्ली में तिमोर लेस्टे के सदर और वजीर आजम के साथ 2 तरफा बातचीत की। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने बाहमी इश्तराक ताउन से मुतालिक 3 मफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए। तिमोर लेस्टे के सदर जोस रामोस होर्ता ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के एजाज में एक सरकारी जियाफत का भी एहतमाम किया। उन्होंने भारत और तिमोर लेस्टे के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने और दिल्ली से दिल्ली के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नौजवानों ने काशुर रिवाज सकाफती मेले में 10,000 नौजवान खवातीन की तरफ से पेश किए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े कश्मीरी लोक रक्स के लिए आलमी रिकॉर्ड फोरम में अपना नाम दर्ज करवाकर एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक का सबसे बड़ा कश्मीरी लोक रक्स था। 78वें यौम आजादी के मौके पर एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद चिनारकोर के डैगर डिवीजन ने बारामूला के जिला इंतजामिया और अंदरूनी बालन फाउंडेशन के इश्तराक से किया था, जिसका इनेकाद रिवायती रक्स, मौसीकी, खित्ताती और सकाफती सरगर्मियों के जरिए कश्मीर की दरख्शां रिवायात को उजागर करने की गरज से प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में किया गया था। बीजेपी की उत्तर प्रदेश यूनिट हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज से रियासत के तमाम 403 असेंबली हलकों में तिरंगा मार्च का इनेकाद करेगी। पार्टी ने कहा है कि आइंदा मंगल को खत्म होने वाला ये मार्च हुब्बुल वतनी का पैगाम आम करते हुए रियासत भर के शहरों, गांव, मोहल्लों और पड़ोस से गुजरेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके शौहर धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए इसकी ताजा तरीन रिपोर्ट में उन पर आयद किए गए इल्जामात से इनकार किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अमरीकी सरमायाकारी पर मबनी एक तहकीकी कंपनी है जिसने माधवी पुरी बुच और धवल बुच पर अडानी ग्रुप से वाबस्ता गैर मुल्की कंपनियों के हिस्से रखने का इल्जाम लगाया है। बुच जोड़े ने एक बयान में कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। उनकी
जिंदगी और उनके अखराजात एक खुली किताब की तरह है। ये मामला 2015 की एक मुबैना सरमायाकारी से मुताल्लिक है, जबकि माधवी बुज की तकर्रुरी सेबी के कुल वक्ती रुकन के तौर पर 2017 में हुई थी और वो मार्च 2022 में सेबी के चेयरपर्सन के ओहदे से बरतरफ हो गई थी। साबिक वजीर खारजा के नटवर सिंह तवील अदालत के बाद कल रात दिल्ली के करीब गुड़गांव में इंतकाल कर गए। वो 93 साल के थे। वो कुछ अरसे से बीमार थे। उनके कुनबे के जराये ने कहा है कि उनकी आखिरी रसूमात आज दिल्ली में अदा की जाएंगी। 1984 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था। नटवर सिंह ने मुतादिद किताबें भी तसनीफ की हैं। प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन महाअभियान के तहत मुल्क में खुसूसन पसमानदा कबायली कुनबों के लिए पक्के मकानात तामीर करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। रियासती पंचायत और देही तरक्की के वजीर प्रहलाद पटेल ने शिवपुरी जनपद पंचायत में तामीर करदा मुल्क के पहले पीएम जनमन कॉलोनी का मुआयना किया। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने शिवपुरी में मुल्क की पहली प्राइम मिनिस्टर जनमन कॉलोनी तामीर करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम ने मोदी के जरिए प्राइम मिनिस्टर आदिवासी न्याय महाअभियान का आगाज करने के 23 दिन के अंदर शिवपुरी में पहला मकान तामीर कर दिया गया था। मुल्क का पहला पीएम जनमन आवास शिवपुरी ब्लॉक के कलोथरा पंचायत के रहने वाले भगचंद्र आदिवासी को दिया गया। जनमस आवास के तहत मध्य प्रदेश में कुल 1,13,433 मकानात की तामीरी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 22,619 मकानात तामीर करके मुल्क में पहला मकाम हासिल किया है। रियासत में सबसे ज्यादा 4,443 मकानात शिवपुरी में बनाए गए हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई है, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक लोकसभा को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान जनाब रिजिजू ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इस मामले पर समाअत की तारीख जारी करेगी। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में कल भारत की मुहिम बाकायदा तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें उसने मजमूई तौर पर 6 तमगे हासिल किए। मुकाबला करने वाली आखिरी भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल में, जबकि गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी मेडल मुकाबले से बाहर हो गईं। 33वें ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन है और ज्यादा से ज्यादा तमगों के हुसूल के ताल्लुक से चीन और अमेरिका के दरमियान सख्त मुकाबला है। चीन इस वक्त 90 तमगों के साथ पहले मकाम पर है, जिसमें 39 सोने के तमगे शामिल हैं। अमेरिका सोने के 38 तमगों के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीसरे और चौथे, जबकि मेजबान फ्रांस 5वें मकाम पर है। आखिरी दिन भारतीय वक्त के मुताबिक खवातीन का मैराथन मुकाबला, बाद अज़ा खवातीन वॉलीबॉल, खवातीन बास्केटबॉल, मर्दों के वाटर पोलो और मर्दों के हैंडबॉल मुकाबले होंगे। पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों की इख्तितामी तकरीब का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। रिटायर होने वाले भारत के हॉकी के मायानाज खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ओलंपिक में कांसे के 2 तमगे हासिल करने वाले मनु भाकर के साथ परचमबरदार होंगे। पेरिस से सैविये की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। बैनुल अक़वामी पेरिस कमेटी ने इनफरादी तौर पर सोने तक का तमगा जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी के 142वें सेशन में बावकार ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के वायनाड दौरे से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, वजीर आजम मोदी ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा वायनाड का किया दौरा, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के मालदीव के दौरे से मुताल्लिक खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, भारत ने मालदीव सदर से बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अखबार इनकलाब ने जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में 2 फौजी जवानों के शहीद होने की खबर को अहमियत दी है। अखबारात ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इस बयान को नुमाया किया है कि अस्पतालों की तरह निजाम इंसाफ पर है लोगों का भरोसा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में फसलों की 109 अक़साम जारी करेंगे जो ज्यादा पैदावार वाली आबोहवा की तब्दीली का सामना करने वाली और ज्यादा तग़ज़िया बख्श होंगी। अक़लियती हिंदू फिरके से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने मुल्क की तोड़फोड़ के दौरान अपनी हिफाजत का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चट्टाग्राम में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैलियां की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से नेपाल का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।